Hello my friends and welcome to IPM Careers. In this particular video, we are going to discuss the next session which is session number 3 for you. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बातें रिगार्डिंग फ्रैक्शन और परसेंटेज. अब फ्रैक्शन और परसेंटेज का जो साथ है वो बहुत आगे तक आपके काम में आने वाला है. अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में, मार्कअप, डिस्काउंट एंड परसेंटेजेस, सक्सेसिव परसेंटेजेस, सब जगह पे जो फाउंडेशन स्टेप है दैट इज गोइंग टू बी कि किस तरीके से कौन कौन से फ्रैक्शन की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और परसेंटेज की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, सो अगर मैं बोलूं कि प्री रिक्विजिट्स, एक्चुअल प्री रिक्विजिट्स कैलकुलेशन बेटर करने के लिए क्या है, सो ऑब्वियसली 1 से लेकर 20 तक की टेबल्स है. पार्ट 1. पार्ट 2 इज 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स, 1 से लेकर कम से कम 15 तक के क्यूब्स. एट द सेम टाइम जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज 1/1 से लेकर 1/30 तक के फ्रैक्शन वैल्यूज. और इस फ्रैक्शन वैल्यूज को हम परसेंटेज में कैसे लिखते हैं, मतलब 1/1 से लेकर 1/30 इंटू 100 इसकी वैल्यूज क्या होती है. एंड ऑब्वियसली द रेसिप्रोकल पार्ट ऑफ इट कि भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज 1/7 तो आपको पता होना चाहिए कि वो 14.2857 होता है. अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज 11.11% तो आपको पता होना चाहिए 1/9 होता है. ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, सो हम ये पूरा जो सेशन है उस पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. और शायद हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ पोर्शंस के बारे में बात करेंगे विच वुड बी 1/1 से लेकर 1/13 तक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1/14 से लेकर 1/30 तक की कहानी. ठीक है, तो 2 वीडियोस में इस पूरे डिस्कशन को हम लोग आपके लिए डिस्ट्रीब्यूट करके एक्सप्लेन करेंगे. चलिए, सो व्हाट इज 1/1 अगर फ्रैक्शन है सो इनटू 100 क्या हो जाएगा, 100%. ठीक है, सो 100% अगर टोटल मार्क्स में से आपके टोटल मार्क्स आ जाए. ठीक है, 800 का पेपर था आपका 800 मार्क्स आ जाए, 400 का पेपर था आपका 400 मार्क्स आ जाए, ये सिनेरियो होता है 1/1, है ना. सो नेक्स्ट क्या होगा, अगर मैं 1/1 का कर दूं हाफ तो क्या होगा, उसका भी अगर मैं कर दूं हाफ तो क्या होगा, उसका भी अगर मैं कर दूं हाफ तो क्या होगा, और उसका भी अगर मैं कर दूं हाफ तो क्या होगा. हम इस बारे में बात करेंगे. और अगर 1/1 का मैं कर दूं 1/3 तो क्या होगा, और जो आएगा उसका भी अगर मैं कर दूं 1/3 तो क्या होगा. ठीक है, सो ये कुछ बातें हैं जो अभी हम इस वीडियो में करने वाले हैं आपके साथ. चलिए, तो हम बात करते हैं 1/1 का अगर मैं हाफ करूंगा तो वो हो जाएगा 1/2, है ना. तो उसी तरीके से 100 का भी तो हाफ हो जाएगा, और 100 का हाफ होता है 50%. सो 1/2 की वैल्यू होती है 50%. ठीक है, 1/2 का अगर मैं हाफ कर दूं तो वो कितना हो जाएगा, 1/4. ठीक है, हाफ का मतलब होता है डिवाइड करना 2 से. ठीक है, तो 50 को भी जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें मिलेगा 25. ठीक है, अब 1/4 का अगर मैं कर दूं हाफ तो मुझे क्या मिलने वाला है, 1/8. उसी तरीके से अगर मैं 25 का कर दूं हाफ तो मुझे क्या मिलेगा. ठीक है, सो 25 का हाफ हो जाएगा 12.50. अगर मैं 1/8 का कर दूं हाफ तो मुझे मिलेगा 1/16. 12 का अगर मैं कर दूं हाफ तो मुझे मिलेगा 6. और 50 का मैं हाफ कर दूं तो मुझे मिलेगा 25. ठीक है, सो 1/16 की वैल्यू क्या होती है, 1/16 की वैल्यू होती है 6.25. अब इस पूरे सीक्वेंस में ये जो 1/8 है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और ना ही सिर्फ 1/8 बल्कि इसकी पूरी साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, सो इसकी साइकिल के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं. अब देखिए, अगर 1/8 आपको पता है तो आपको अपने आप 3/8 निकालना आ जाएगा. 2 तरीके हैं कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 को मल्टीप्लाई बाय 3 करिए तो हो जाएगा 36, है ना. और 0.5 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए हो जाएगा 1.5. अब 36 प्लस 1.5 कितना होता है, 37.5. ठीक है, दूसरा तरीका इसको अगर मैं सोचने को आपको कोशिश कर रहा हूँ आपको सोचने की, तो ये क्या लिख सकते हैं हम 3/8 को,
हम लिख सकते हैं 3 को लिख सकते हैं 1 + 2, है ना। तो 1/8 + 2/8 क्या हो जाएगा? ठीक है, जरा सोचिए। 1/8 मुझे पता है अब 12.5 होता है। 2/8 को थोड़ा सा काटा पीटी करके देखो तो होएगा 1/4, और 1/4 की वैल्यू होती है 25। सो अगर मैं 25 को ऐड कर दूं 1/8 मतलब 12.5 से, तो मुझे क्या मिलने वाला है? 25 + 12.5 हो जाएगा 37.5। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। इसी तरीके से 5/8 क्या होगा, जरा सोच के बताइए, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, एक बार अपने आप करके देखिएगा, फिर मैं आप बताता हूँ। सो 5 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 4, है ना। सो 1/8 और 4/8। अब 1/8 की वैल्यू होती है 12.5 और 4/8 को काटा पीटी करोगे तो मिलेगा 1/2। 1/2 है 50%। सो 50 को जरा सा बस ऐड कर दो 12.5 से, तो आपको बढ़िया सा आंसर मिल जाएगा, विच वुड बी यस 62.5। मैं बिल्कुल बोल रहा हूं कि 12.5 इंटू 5 करना एक ऑप्शन था। 12 5 होता है 60, है ना, और 0.5 इंटू 5 हो जाएगा 2.5। 60 + 2.5 हो जाएगा 62.5। दैट इज वन वे टू गो अबाउट इट। बट यू नो इस तरीके से शायद और मतलब मल्टीप्लीकेशन से ज़्यादा आसान एडिशन होता है, मेरे को ऐसा फील होता है। ठीक है, तो अगर आपके लिए भी ऐसा ही है तो प्लीज़ अबाइड बाय दिस मेथड। सो जब मैं आपको बता रहा हूँ कि 3/8 5/8, तो हम नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं, विच वुड बी 7/8। ठीक है, सो 7/8 क्या हो जाएगा? अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि अगर मैं इसको लिखूं किसी तरीके से 1/1 - 1/8। ठीक है, अब 1/1 का मतलब होता है 100%, 1/8 का मतलब क्या होता है? 1/8 का मतलब होता है 12.5। सो अगर 100% में से मैं माइनस कर दूं 12.5 तो क्या मिलेगा? 100 में से पहले 10 माइनस करो तो मिलेगा 90, 90 में से फिर 2 माइनस करो तो मिलेगा 88, 88 में से फिर 0.5 माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा क्या? 88 में से अगर हम 0.5 माइनस करें तो मुझे 87.5 मिलेगा। और यस, आप इंटू 7 भी कर सकते थे। ठीक है, सो 12 7 होता है 84, फिर 7 इंटू 0.5 होता है 3.5, 84 + 3.5 हो जाएगा 87.5 वन वे। इवन अगर एक दूसरा तरीका भी मैं आपको एक्सप्लेन करूं दिस, और अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, कितना 6/8 + 1/8, है ना। तो 1/8 होता है 12.5 और 6/8 को काटा पीटी करके मिलेगा आपको 3/4। जब आपको 1/4 पता है 25, सो 3/4 क्या होगा? इंटू 3 यहां कर दो, इंटू 3 यहां कर दो तो हो जाएगा 75, है ना। सो 3/4 की वैल्यू भी मैं लिख देता हूं आपके लिए कि 3/4 would be nothing but 25 into 3, that would be 75%। ठीक है, सो 75 में जरा सा ऐड कर दीजिए 12.5 तो आपको क्या मिलेगा? 75 + 12.5 मिलेगा 87.5, विच इज योर आंसर। सो 1/8 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। एट द सेम टाइम 3/8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5/8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7/8 यस इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये है फर्स्ट साइकिल, कहां तक? 1/16 तक। अब हम बात करेंगे 1/1 का। अगर मैं 1/3 कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? 1/1 का 1/3 हो जाएगा 1/3, यस। सो 1/3 वुड बी 33.33%, एंड 1/3 का 1/3 हो जाएगा 1/9, विच वुड बी 11.11। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे 1/3 का भी हाफ कर दूं तो मुझे मिलेगा क्या? और 1/ जो आंसर आएगा उसका भी अगर मैं हाफ कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये मेरी नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट्स है। ठीक है, सो 1/3 का हाफ हो जाएगा 1/6, और 33.33/2 क्या होगा? सो जरा कैलकुलेट करिएगा, दिस अपॉन 2, 1 जा बचेगा 13, 6 जा बचेगा फिर से 13, सो ये 6666 आता रहेगा।
तो इसको हम लोग कई बार 16.67% भी बोल देते हैं, ठीक है। अब 1/6 का अगर मैं हाफ करूं तो मुझे मिलेगा 1/12, विच वुड बी 16 का कर दीजिए हाफ तो हो जाएगा 8, 666 का हाफ कर दीजिए तो हो जाएगा 333, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब 16.666 को हम लोग एक्चुअली में 16.67% से ज्यादा फेमसली जानते हैं, ठीक है। सो अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वंस। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट साइकिल, अगर 1/9 होता है 11.11, तो ये अपने आप में एक साइकिल बनाता है विद 1/11। तो अगर आप यहां पे नोटिस करो कि अगर 11 को मैं 9 की जगह रख दूं, मतलब 09 की जगह रख दूं, और 09 की जगह पे 11 रख दो, तो क्या हो जाएगा, जहां पे 11 है वहां पे 09 लिख दो, जहां पे 09 है वहां पे 11 लिख दो। तो यहां पे मैंने लिख दिया 11 और 11 की जगह लिख दिया मैंने 09। सो दैट इज 1/11 की वैल्यू, ठीक है। सो 1/9, 1/11 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो इनको बिल्कुल अच्छी तरह 3 स्टार मार के इसको नोट कर लेना, ठीक है। और जब 1/9 और 1/11 की बात होती है तो सिर्फ इनके बारे में बात नहीं होती है, इनकी पूरी साइकिल के बारे में बात होती है, ठीक है। इनकी पूरी साइकिल का मतलब क्या है। अच्छा, ये बताइए सबसे सिंपल टेबल किस नंबर की होती है। सबसे सिंपल टेबल होती है 1 की, है ना। 1 आप बोलोगे 2 की होती है, मैं बोलूंगा अच्छा ये बताना जरा 2 × 587 क्या होता है, सोचना पड़ेगा ना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं 1 × 587 क्या होता है, आप बोलोगे 587 होता है ना। तो सबसे सिंपल टेबल होती है 1 की, ठीक है। तो अगर मेरे को 1/9 की वैल्यू पता है तो मेरे को 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 सबकी वैल्यूज पता है, और सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं बोलूं 2/9 क्या होगा, तो बस ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये हो जाएगा 2/9 की वैल्यू हो जाएगी 22.22, 3/9 की वैल्यू हो जाएगी 33.33। और अगर आपको दिख रहा हो सो 3/9 की वैल्यू ही तो ये होती है, काटा पीटी करोगे तो 1/3 तो मिलेगा, सो दैट वुड बी 33.33। 4/9 की वैल्यू होती है 44.44, 5/9 की वैल्यू होती है 55.55, 6/9 की वैल्यू होती है 66.66, जो कि एक्चुअली में 2/3 भी होता है, 66.66। काटा पीटी करिएगा 6/9 को, यही मिलेगा, ठीक है। 7/9 की वैल्यू होती है 77.77, 8/9 की वैल्यू होती है 88.88, ठीक है। और 9/9 तो एक्चुअली में 100% ही होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर 1/11 पता है आपको और आपको 9 की टेबल आती है, ठीक है, तो आपको अपने आप क्या आता है, आपको पूरी साइकिल 1/11 की भी आती है, ठीक है। सो 2/11 क्या हो जाएगा 18.18, क्योंकि 9 2 18 होता है, सो 18.18, ठीक है। सो यहां पे मैं लिख देता हूं आपके लिए 2/11 वुड बी 9 × 2 18.18, ठीक है। 3/9 3/11 क्या हो जाएगा 27.27, 4/11 4 9 36.36, 5/11 क्या हो जाएगा 45.45। अच्छा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस आपको शायद एक बचपन में हमने चीटिंग करी थी, ठीक है, कि 9 की टेबल जब भी हमें लिखने को आती थी तो हम लोग किस तरीके से लिखते थे, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 0 से लेकर 9 तक लिखिए और फिर नीचे से ऊपर तक भी 0 से लेकर 9 तक लिख दीजिए, ठीक है। सो ये बन जाएगी आपके लिए 9 की टेबल, ठीक है। और अगर आपको 9 की टेबल आ गई है तो बस आपको ये सारी साइकिल आ जाएगी। देखिए 2/11 क्या हो गया 18.18, 3/11 27.27, 4/11 36.36, 5/11 45.45, 6/11 54.54, 7/11 63.63, 8/11 872.72, 9/11 81.81 और 10/11 90.90, ठीक है। पूरी साइकिल बता दी मैंने आपको, ठीक है। अब दो छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट से हैं, ठीक है, जो आपको शायद पता भी होंगे। 1/5 क्या होता है,
20%। नहीं भी याद है तो काटापीटी करके आराम से जल्दी से निकाल लोगे। 1/10 क्या होता है, इसका हाफ होता है वैसे तो ये क्या होता है 10%। अगेन इसको भी याद करने की जरूरत नहीं, इतनी सिंपल कैलकुलेशन है ना। सो ये दो और है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा 1/1, हमने देखा 1/2, हमने देखा 1/3, हमने देखा 1/4, हमने बिल्कुल देखा 1/5, हमने देखा 1/6, 1/7 नहीं देखा, वो जादूगर नंबर है, मैं अलग से डिस्कस करूंगा उसके बारे में। 1/8 देखा हमने 1/9 देखा, हमने 1/10 देखा, हमने 1/11 देखा और हमने 1/12 भी देखा। 1/13 अगेन एक अच्छा सा पैटर्न फॉर्म करता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि 1/1 से लेकर 1/13 तक मैं सबके बारे में डिस्कस करूंगा, तो वैसे ही मैंने आपके सामने अभी वो डिस्कशन किया है ना। और अब हम डिस्कस करेंगे 1/13 के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में 1/7, क्योंकि वो अपने आप में इतनी अच्छी सी उसकी मेथड है कि वो एक अलग वीडियो बिल्कुल डिजर्व करता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे बात करता हूं 1/13 के बारे में। सो 13 जो है थोड़ा अशुभ नंबर माना जाता है। कई सारी जो बिल्डिंग्स होती है, जितने भी होटल्स हैं, वहां पे 13 नंबर का रूम नहीं होता, वहां पे 13 फ्लोर नहीं होता, तो 13 को माना जाता है अशुभ। हिंदी में बोलते हैं अशुभ। तो जब कुछ अशुभ हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, शुभ शुभ, है ना। तो अशुभ का उल्टा होता है शुभ शुभ। व्हाट इज द मोस्ट शुभ नंबर? सबसे शुभ नंबर होता है 7, 7 समुंदर, 7 फेरे, ठीक है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल ऑफ दैट। सो अशुभ का उल्टा हो गया शुभ शुभ। सो याद रखने का तरीका है 1/13 होता है 7.7, ठीक है। इसका एक्चुअल वैल्यू होती है 7.69, लेकिन आपको याद करवाने के लिए और आपकी कैलकुलेशन बेटर करवाने के लिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, जहां पे मैं बात करूंगा सिर्फ 1/13 और उसकी पूरी साइकिल के बारे में, और मैं बात करूंगा 1/7 के बारे में, ठीक है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फेयर चार्ट पेपर पे बनाना है, आर्टिस्टिक बना, जो दिखाना दिखा के इसको इतनी तरीके से अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि कम से कम आपके 4 चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्वेश्चन आएंगे इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 37.5%, अगर सुनते साथ आपके दिमाग में आता है 3/8, ठीक है, तो P/CP को रखो 3/8, तो लिख दो CP/PSP। CP होगी 8 रुपीज, अगर प्रॉफिट है 3 रुपीज तो सेलिंग प्राइस है 11 रुपीज। सॉल्व हो गया क्वेश्चन आधे से ज्यादा, ठीक है। सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपके लिए। मीट मी इन द नेक्स्ट वीडियो, जब हम लोग बात करेंगे 1/7 और 1/13 के बारे में। ओके, थैंक यू गाइस, प्लीज नोट डाउन एंड कीप रॉकिंग।